बहुत पुरानी बात है। एक बार एक हाथी का मरण हो गया। अब जैसे ही हाथी मरा, उसकी आत्मा निकालकर यमराज के दूत यमराज के पास ले गए। हाथी की आत्मा को देखकर चित्रगुप्त ने हिसाब लगाना चालू किया। चित्रगुप्त ने अपने मालिक से कहा कि हे नाथ, यह तो अपने जीवन का बड़ा ईमानदार रहा है। इसने ईमानदारी के साथ मालिक की सेवा की है, कभी किसी को परेशान नहीं किया है। इसे मालिक जितना देते थे उतना ही खाता था, क्रोध में कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया। चित्रगुप्त की यह बातें सुनकर यमराज जी बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने हाथी से कहा, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम्हारे कर्म इतने अच्छे थे। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, किस चीज की तुम्हारे मन में कामना है। तब वह हाथी की दिव्य आत्मा कहने लगी, हे भगवान, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कीजिए। यमराज जी ने कहा, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हारे मन में क्या है। तब हाथी ने कहा कि मुझे किसी इंसान के पड़ने में मत डालिएगा। मैं नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य मेरे ऊपर शासन करे। अगर आप मुझे कर्मों के हिसाब से जन्म देना चाहते हैं तो मुझे कैसा भी जानवर बना दो, किसी भी हालत में रखो, पर मेरी प्रार्थना है कि किसी मनुष्य का अधिकार मेरे में न रहे, क्योंकि मनुष्य का साथ रहना बड़ा ही कठिन होता है। मेरी यह प्रार्थना आप स्वीकार कर लीजिए। यमराज जी हाथी की यह बातें सुनकर हैरान हो गए और कहने लगे, हमने तो सुना है कि मनुष्य बड़े अच्छे होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। तब हाथी कहने लगा, महाराज, यह तो बड़ी मुसीबत की बात है, आपको इसकी जानकारी कहाँ है। यमराज कहने लगे, कौन सी जानकारी नहीं है, देखो तुम्हारे सामने कितने मनुष्य खड़े हैं और शांति से अपनी सजा स्वीकार कर रहे हैं। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करते हैं। तब हाथी मुस्कुराकर कहने लगा कि महाराज, यह जो मनुष्य आपके पास पहुँचे हैं यह सब मरे हुए हैं। जिस दिन कोई जिंदा इंसान आपके पास पहुँच गया, समझ लेना आपका भी जीना मुश्किल हो जाएगा। तब हाथी की यह बात सुनकर यमराज जी हैरान हो गए। यमराज जी इस चैलेंज को स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी देखता हूँ कि मनुष्य कितना बुद्धिमान होता है। मैं एक जिंदा मनुष्य को स्वर्ग की ओर बुलाता हूँ और उसे आजमाता हूँ। अगर तुम्हारी बात सच निकली तो मैं वैसा ही करूँगा जैसा तुम चाहोगे। अगर मैं यह शर्त जीत गया और इंसान हार गया तो तुम्हें उसी इंसान के पास जाकर रहना पड़ेगा जो अभी तुम्हारा मालिक था। हाथी ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। अब यमराज ने अपने दूतों को बुलाकर कहा कि जाइए, जो इस हाथी का मालिक था उसको लेकर के यहाँ पर आइए। अब यम के दूत वहाँ पर गए और उस गांव में जाकर उस आदमी के पास जाकर सोचने लगे कि यमराज ने कहा है इसे लेकर आए, लेकिन हम तो किसी मृत व्यक्ति की आत्मा को लेकर के जाते हैं, लेकिन अब जिंदा व्यक्ति को लेकर कैसे जाएं? इसके लिए तो कुछ प्रसारित करना पड़ेगा। तब जैसे ही वह उस व्यक्ति के घर पर पहुँचे तो वह व्यक्ति जगा हुआ था। यम के दूत सोचने लगे कि यह सो जाए, फिर इसे लेकर चलते हैं। थोड़ी देर रात होने पर उस व्यक्ति को नींद आ गई। जैसे ही उसे गहरी नींद आई, यम के दूतों ने उसे चारपाई के साथ ही उठा लिया और चारपाई के साथ उठाकर उसे स्वर्ग की ओर ले जाने लगे। जैसे ही वह आदमी स्वर्ग की ओर जाने लगा और आकाश मार्ग में था, उस व्यक्ति की नींद खुल गई। उसने देखा और उनसे पूछा कि यह मैं कहाँ आ गया हूँ, यह तो धरती नहीं है। तब चार व्यक्ति जो उस पलंग को उठाकर यमलोक की ओर जा रहे थे, उन्होंने कहा कि तुम्हें यम ने बुलाया है, हम यम के दूत हैं। तब उस व्यक्ति ने अपना माथा पकड़ लिया और कहने लगा, यमराज के पास तो मृत व्यक्ति जाते हैं, मैं तो जिंदा हूँ, मुझे क्यों लेकर जा रहे हो। तब वह चारों कहने लगे, आज जिंदा व्यक्ति उधर चाहिए था, एक हाथी था, उसने कहा कि एक जिंदा व्यक्ति को लेकर आओ, तब तुम्हें पता चलेगा कि इंसान कैसा होता है। तब वह व्यक्ति कहने लगा, अरे वह तो मेरा हाथी था, उसने मुझे ऊपर बुला लिया। तब वह चारों कहने लगे, अच्छा तो तुम उसके मालिक थे, वह तुम्हारी इतनी प्रशंसा कर रहा था। तभी यमराज जी ने कहा कि जाओ उसे जिंदा लेकर आओ, अब चलो तुम्हें यमराज जी से मिलना है।
अब जैसे ही उस व्यक्ति ने उन चारों की बातें सुनी, वह सोचने लगा कि ऐसा क्या उपाय करूं जिससे मेरा जीवन बच जाए। तभी उसका ध्यान पलंग के पास पड़े एक कागज और कलम की ओर गया। उसने एक कागज उठाया और उस कागज पर कलम से कुछ लिख दिया। जैसे ही उसने लिखकर पूर्ण किया, इतने में वह चारों व्यक्ति उसे यमराज के पास लेकर आ गए। यमराज ने जब जिंदा व्यक्ति को देखा तो यमराज जी को हंसी आ गई और हाथी की ओर इशारा करते हुए कहने लगे, तुमने इसके लिए बोला था, देखो कितना नाजुक लग रहा है। तुम कहते थे यह बड़ा होशियार है, अगर होशियार होता तो यहाँ नहीं आता। हाथी कहने लगा, महाराज यह अभी आया है, अभी देखते जाओ आगे क्या क्या होता है। अब जैसे ही यमराज जी ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया, उस व्यक्ति ने दूर से खड़े ही बोला कि महाराज आपने मुझे बुलाया है, पर आपको पता है मैं कौन हूँ? यमराज जी पूछने लगे कि आप कौन हो? तब उस व्यक्ति ने वह कागज यमराज जी को दे दिया। वह वही कागज था जो वह व्यक्ति लिखा था। अब यमराज जी ने जैसे ही उस कागज को खोला तो खोलते ही हैरान हो गए। वह अपने सिंहासन से नीचे उतर आए और उस व्यक्ति को अपने हाथों से पकड़कर अपने सिंहासन पर बैठा दिया। और सिंहासन पर बैठकर उसी आदमी ने कहा कि यमराज जी, आज से आपका शासन समाप्त, आज से यहाँ मेरा शासन चलेगा। अब जैसा मैं कहूँगा वैसा ही होगा। हाथी ने कहा कि देखो आगे आगे होता है क्या। यमराज जी कहने लगा कि ठीक है, अब जो आप बोलेंगे वैसा ही यहाँ पर होगा। तब वह व्यक्ति बोलता है कि आज से स्वर्ग और नर्क का लफड़ा खत्म, आज से सारा ही स्वर्ग हो जाएगा। अब देखते ही देखते सारे नर्क के लोग स्वर्ग में आ गए। जितने व्यक्ति वहाँ बैठे थे सब मौज मस्ती करने लगे। अब वह व्यक्ति सोचने लगता है कि ऐसा अवसर तो थोड़े दिन का ही है, जिस दिन मेरी सच्चाई सामने आ जाएगी तो मुझे मार दिया जाएगा। ऐसा सोचकर उसने दान पुण्य आरंभ कर दिया। जितने लोग वहाँ स्वर्ग में थे, चित्रगुप्त से कहा कि इन सब का क्या हिसाब है। चित्रगुप्त ने सबका हिसाब लगाकर दिखाया कि इनको यह सजा मिली है, इनको यह सजा मिली है। तब उस व्यक्ति ने कहा कि किसी को भी कोई सजा मत दो। इतने में हाथी की ओर देखकर मालिक ने कहा, और गजराज कैसे हो? तुम्हारा मन हुआ तो मुझे भी ऊपर बुला लिया। तब हाथी नजदीक गया और पूछने लगा, महाराज नीचे तो आप मेरे मालिक थे, पर एक बात बताइए, अब यहाँ स्वर्ग के मालिक कैसे बन गए? वह तो व्यक्ति कहने लगा, अरे राज की बात है, कैसे बता दूं? हाथी कहने लगा, महाराज अब तो हम दोनों समान हैं, आप मुझे भी इंसान बना देना, मैं भी इंसान बनकर नीचे चलकर आपका नौकर बन जाऊंगा, पर यह राज की बात बता दो। तब वह व्यक्ति कहने लगा कि जब चारों यम के दूत मुझे स्वर्ग की ओर लेकर आ रहे थे तो मैंने देखा यह तो मुझे मार ही डालेंगे, इसलिए मैंने अपना कागज कलम उठाया और उस कागज पर लिख दिया कि जो भी व्यक्ति धरती से स्वर्ग की ओर आ रहा है, यमराज इसे अपना सिंहासन दे देना। और नीचे मैंने वहाँ पर भगवान विष्णु का नाम लिख दिया। उस व्यक्ति की बात सुनकर गजराज भी सोचने लगा कि मैं तो सोचता था इंसान का दिमाग सिर्फ धरती पर ही चलता है, पर यह तो स्वर्ग में आकर भी करामात कर दिखाया। अब उसकी बात सुनकर गजराज शांत होकर बैठ गए और कहने लगे, मालिक मुझ पर दया करना, मुझे भी इंसान बना देना। अगर पुराना यमराज आ गया तो पक्का कर्मों के अनुसार मुझे अन्य कोई जीव जंतु बनना पड़ेगा, पर आप तो दयालु हो, मैं आपका नौकर बन जाऊंगा, मुझे इंसान बना देना। तब व्यक्ति कहने लगा कि एक शर्त पर बनाऊंगा, यह बात तुम किसी को मत बताना। अगर तुमने यह बात किसी को बता दी तो समझ लेना तुम्हें हाथी से भी ऐसा पशु बना दूंगा कि तुम सोचने लगोगे कि मैं ऐसा कैसे बन गया। तब गजराज बोलते हैं कि आप मुझे क्या बनाएंगे? तब वह बोलता है कि मैं तुम्हें जिराफ बना दूंगा, फिर तुम्हें घास खाने के लिए गर्दन झुकाते समय भी दर्द होगा, तुम सिर्फ बड़े बड़े पेड़ों के पत्ते ही खा सकोगे। तब वह हाथी कहने लगा, महाराज मुझे इंसान ही बना देना, मैं आपकी नौकर बनकर सेवा करूंगा, मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगा।
इसी तरह से 7-8 दिन बीत जाते हैं। अब जितने लोग धरती से मरकर ऊपर आते थे सबको स्वर्ग में स्थान मिल जाता था। धीरे धीरे यह बात देवलोक में फैल गई और फैलते हुए भगवान विष्णु तक पहुंची कि अब तो नर्क का सिस्टम ही मिट गया है। नर्क नाम की कोई चीज नहीं है। जो भी व्यक्ति धरती से आता है स्वर्ग में आनंद से रहता है। अब तो स्वर्ग की अप्सराएं भी उन लोगों से परेशान हो गई थी। भगवान ने सोचा कि ऐसा कौन सा व्यक्ति आ गया है जिसने मेरे सारे नियमों का उल्लंघन करके रख दिया है। ऐसा विचार कर भगवान विष्णु स्वर्गलोक में आए। जैसे ही स्वर्गलोक में कदम रखा तो देखा कि यमराज जी गेट के बाहर बैठे हुए हैं। उन्हें बाहर बैठा देखकर उन्होंने पूछा कि यमराज, तुम बाहर बैठे हो तो स्वर्ग पर शासन कौन कर रहा है? तब यमराज जी कहने लगते हैं कि महाराज, आप कैसी मजाक करते हैं? आपने ही तो एक व्यक्ति मेरे स्थान पर नियुक्त किया था, अब वही शासन कर रहा है। तब भगवान कहने लगे, मैंने नियुक्त किया था? मैंने तो किसी को भी नियुक्त नहीं किया था। वह कौन है जो तुम्हारे स्थान पर स्वर्ग में आ गया है, जिसने हमारे समस्त नियमों का उल्लंघन कर दिया है, तुम्हारी शासन समाप्त कर दी है। अब तो ऐसा व्यक्ति से हमें मिलना ही पड़ेगा। अब जो भी व्यक्ति मरकर ऊपर आता है उसको स्वर्ग में स्थान मिल जाता है। तब यमराज जी कहने लगते हैं कि महाराज, 7 दिन पहले आपने ही तो एक व्यक्ति को लिख करके यह भेजा था कि यमराज अपना स्थान इस व्यक्ति को दे देना। मैं भगवान विष्णु, तभी तो मैंने अपना स्थान उस व्यक्ति को दे दिया है। तब भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे यमराज, क्या तुमने कोई जिंदा इंसान धरती से बुला लिया है? तब यमराज जी कहने लगे कि हाँ, आप सच कह रहे हैं, मैंने एक जिंदा इंसान ही ऊपर बुलाया है। कुछ दिन पहले एक हाथी का मरण हुआ था। हाथी ने कहा कि मरे हुए व्यक्ति तो आपके पास बहुत आते हैं। जिस दिन कोई जिंदा इंसान आपके पास आ जाएगा तब आपको पता चलेगा कि इंसान कैसा होता है। तब भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे अब तो तुम्हें पता चल ही गया। जो व्यक्ति तुम्हारे स्थान पर राज कर रहा है वह जो पत्र लेकर आया था वह झूठा पत्र था। मैंने ऐसा पत्र लिखकर कोई तुम्हें नहीं दिया है। वह पत्र उसने स्वयं अपने हाथों से लिखकर तुम्हें दिया था। अगर वह पत्र तुम्हें नहीं देता तो तुम उसे विद्वान नहीं समझते। उसकी होशियारी का अंदाजा तो हम नहीं लगा पाते, लेकिन उसने तुम्हें ही घुमा दिया। जब भगवान विष्णु की यह बात यमराज जी ने सुनी तो वह दोनों हाथ अपने मस्तक से लगा लिए और कहने लगे, यह मनुष्य आपकी अद्भुत कलाकृति है। इस प्रकार बातें करते करते जब वे दोनों स्वर्ग में आए तो जैसे ही भगवान विष्णु ने और यमराज जी ने स्वर्ग में अंदर पांव रखा, वह व्यक्ति सिंहासन से नीचे उतर गया और भगवान के चरणों में प्रणाम कर कहने लगा, हे नाथ, मुझे आपका ही इंतजार था। मैं बहुत दिनों से यह कामना लिए हुए बैठा था कि कब आपका दर्शन होगा, मुझे इस कार्य से मुक्ति मिल जाएगी। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि बड़े होशियार हो यमराज जी। देखा जिंदा व्यक्ति को बुलाने का क्या परिणाम हुआ। उसने 7 दिन तक यहाँ पर राज कर लिया और जब इसे पता चला कि मैं इस पर नाराज होने वाला हूँ तो यह मुझे प्रसन्न करने में लगा हुआ है। तब यमराज जी ने थोड़ा क्रोधित हो उस व्यक्ति से पूछा कि तुम कौन हो और क्या करते हो। वह व्यक्ति मुस्कुराते हुए कहने लगा कि महाराज, मैं कौन हूँ यह तो छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हैं कि मैं क्या करता हूँ तब मैं आपको सच्ची सच्ची बताता हूँ। मैं एक व्यापारी हूँ। जब भगवान ने यह सुना कि वह व्यापारी है तब यमराज की ओर मुस्कुराते हुए कहने लगे कि यमराज जी देखिए, व्यापारी लोग ऐसे होते हैं, सबको प्रसन्न कर देते हैं। पहले आपका राज्य ले लिया और जब इसे पता चला कि मैं इसे दंड देने वाला हूँ तो इसने मुझे भी प्रसन्न कर दिया। अब यह राज्य पुनः आपको वापस दे रहा है। तब यमराज जी पूछने लगे कि महाराज, क्या व्यापारी लोग इतना होशियार होते हैं? भगवान विष्णु ने कहा कि अरे मनुष्यों में सबसे होशियार यह व्यापारी होते हैं। यह तो गंजे को भी कंघा बेच देते हैं और ठंड वाले स्थान में फ्रिज बेच देते हैं। मैं इनके बारे में क्या बताऊं?
अब यमराज जी उस व्यक्ति की सारी करतूत देख करके उस हाथी के पास जाकर कहने लगते हैं कि हे गजराज, तुम शर्त जीत गए, मैं शर्त हार गया। मुझे लगता था कि हम देवताओं से अधिक कोई ज्यादा बुद्धिमान नहीं होता, पर तुमने जिंदा मनुष्य को ऊपर बुलाकर मेरे मन के इस भ्रम को समाप्त कर दिया। तब हाथी मुस्कुराते हुए कहने लगा, महाराज, अब तो मैं शर्त जीत गया हूँ। शर्त के मुताबिक मुझे भी आप एक व्यापारी बना दीजिए, मैं भी नीचे जाकर व्यापार करूँगा। अब यमराज जी उसकी बात सुनकर हंसने लगे और कहने लगे कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें मनुष्य का शरीर मिलेगा और तुम भी व्यापारी बनोगे, तो मैं तुम्हें मनुष्य अवश्य बनाऊंगा। अब यमराज जी की आज्ञा से और उस जिंदा आदमी को पुनः वापस धरती पर भेज दिया जाता है और उस हाथी को मनुष्य का शरीर मिल जाता है। दोस्तों, कहानी यहीं पर खत्म होती है। यह एक बड़ी प्रचलित कहानी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम ऐसे जीवन को व्यर्थ न गवाएं। मनुष्य का शरीर हमें मिला है, हमारी बुद्धि इतनी तीव्र है, हम जीवित रहते स्वर्ग में राज कर सकते हैं, तो यह संसार तो बहुत छोटी चीज़ है। अगर हमें अपने जीवन को खुश बनाना है तो उस व्यक्ति की तरह विचार करें जिसे जिंदा यमराज के दूत पकड़कर यमराज के पास लेकर जा रहे थे, और ऐसी अवस्था में भी उसने अपना दिमाग खूब चलाया और वहां जाकर राज करने लगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ऐसी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।